हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेके चलूँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे खैर यानी अब तो मैं कराची शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक़ है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक़ है, अपनी फ़ैमिली के साथ जो ताल्लुक़ है कि नो मैटर अगर मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं अपने फ़ोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि एक फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मेरी मदर ने मुझे कभी इस चीज़ से रोका नहीं। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा मुझे टोका, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं अब्बा से तुम्हारे बात करूँ तो वो फिर माइंड करेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर हैं सारे घर में तो तुम क्यों उस तरफ यानी आर्ट की तरफ जा रही हो, जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में होता है। लेकिन मुझे ऐसे कोई शुरू का जो एक फ़ेज़ था जो बहुत मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटी के अंदर जो है वो टैलेंट, हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेके चलूँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे खैर यानी अब तो मैं कराची शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक़ है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक़ है, अपनी फ़ैमिली के साथ जो ताल्लुक़ है कि नो मैटर अगर मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं अपने फ़ोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि एक फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मेरी मदर ने मुझे कभी इस चीज़ से रोका नहीं। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा मुझे टोका, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं अब्बा से तुम्हारे बात करूँ तो वो फिर माइंड करेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर हैं सारे घर में तो तुम क्यों उस तरफ यानी आर्ट की तरफ जा रही हो, जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में होता है। लेकिन मुझे ऐसे कोई शुरू का जो एक फ़ेज़ था जो बहुत मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटी के अंदर जो है वो टैलेंट